नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डब्बा एनसीआर न्यूज़ से। आज आप और हम एक गणित लगाएंगे, छोटा सा। लगाइए, 2-4 मिनट का वीडियो है, साथ में बैठ के देखिए, शायद ये गणित आपका कुछ फ़ायदा कर दे। दिल्ली में एमसीडी में 250 सीट बना दी हैं। ये कर्मकांड बीजेपी का किया हुआ है। पहले कुछ ज़्यादा थी, अभी उन्होंने घटा दी। इसके पीछे एक राजनीति है, लेकिन उस राजनीति की हम बात नहीं करेंगे फिलहाल। उसके लिए बहुत टाइम पड़ा है, सबको समझ में आ रहा है। 250 सीटों पर एक बार थोड़ा सा गणित लगाएंगे कि एक सीट का एक पार्षद अगर टिकट बिकती हैं तो, जैसे कि आजकल हलचल मची हुई है और हर एक एमसीडी इलेक्शन से पहले ये बवाल खड़ा होता है कि टिकट बिकती हैं या नहीं बिकती। अगर मान लीजिए टिकट बिकती हैं और पीक में जो भी पार्टी होगी, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी है, तो टिकट का रेट कम से कम 1 करोड़ के आसपास आराम से जाएगा। ये हम अपने गणित से नहीं कह ले, ये जो बात होती है हमारी, जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, उनके द्वारा ही हम हिसाब किताब लगा रहे हैं। तो एक नॉर्मल सा हिसाब किताब है ये। अगर एक सीट पे 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है टिकट लेके आने में, तो 250 करोड़ तो ये हो गए। और कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आएगा पार्षद को इलेक्शन जीतने के लिए, तो 500 करोड़ ये हो गई। ये एक पार्टी के बताई है मैंने। उसमें 3-4 पार्टी होगी तो 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक ये खर्चा जाएगा। लेकिन ये 1500-2000 करोड़ तक का खर्चा आया, तब भी पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि अभी तो पार्षद आए हैं मार्केट में। अब वो पार्षद कमाना शुरू करेंगे, तो जिन्होंने 1 रुपया लगाया है वो सोचेगा मैं कम से कम उसके डबल तो करूं, ट्रिपल भी कर लें, 4 गुना भी कर सकते हैं। वो कमाने वाले की नीयत पे है कि वो पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाता है और कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है। रेडी पटरी वालों से, एमसीडी की नालियों से, किसी का घर बनने से, फैक्ट्रियों से, किसी भी तरह से, सड़कों से, गलियों से, बहुत तरीके होते हैं एमसीडी से पैसा कमाने के, और कमाते भी हैं, ये बात सबको पता है। हम थोड़ा ओपन बोल रहे हैं। तो उस 2000 करोड़ को कम से कम जब तक 8000 करोड़ तक या 10,000 करोड़ तक नहीं ले जाया जाए, तब तक उनका घाटा नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको अगले इलेक्शन भी जीतने हैं, अपने बच्चों को भी इलेक्शन में लेके आना है। ये एक बिजनेस प्रक्रिया है, इसको देशभक्ति या समाज सेवा ना समझें। तो अगली पीढ़ी भी आएंगी इलेक्शन में, तो उनके लिए भी खर्चा चाहिए। अब ये लगभग मान लो 10,000 करोड़ तक अगर दिल्ली का खर्चा पहुंचता है, तो पब्लिक के हाथ में क्या लगा? पब्लिक के हाथ में एमसीडी इलेक्शन से क्या लगेगा? अब आते हैं पब्लिक की बात पे। पब्लिक जो वोट डालती है, उसने अपनी वोट की कीमत क्या लगाई? बहुत से भाईचारे में डालते हैं, बहुत से 200-400 रुपये लेकर डालते हैं, मीट मसाला लेकर डालते हैं, गिफ्ट या किसी भी पार्टी की भक्ति में डालते हैं। लेकिन ये जो कीमत है उन्होंने जो लगाई है, 10,000 करोड़ तक का बजट या पब्लिक को घाटा, कुछ भी कह लो, ये जो है उसको देख के बहुत कम है आपकी वोट की कीमत। तो मेहरबानी करके अपनी वोट की कीमत बढ़ाएं। आपकी वोट की कीमत क्या होगी वो आप जानोगे, उसको कोई नहीं बता सकता। दूसरा आदमी जिसकी वोट वही कीमत लगा सकता है कि उसने अपनी वोट बेचनी है या उसने भी अपनी वोट सिर्फ ईमानदारी से देनी है। आप किसको वोट दोगे या अपनी वोट बेचोगे, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खाली टिकट का ही मुद्दा नहीं है कि टिकट खरीद के आएगी या नहीं, टिकट भी खरीद के आएगी और वोट भी बिकेगी। तो कहाँ का लोकतंत्र, कहाँ का राजतंत्र, सब कुछ। आप नेताओं को दोष मत दीजिए, आप भी दोषी हो इस चीज़ में अगर आप अपनी वोट बेचते हो तो। अभी बात करते हैं ये नेता आपका बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। इस तरीके का, आजकल बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। हमारे पास ये आम आदमी पार्टी का संकल्प पत्र है, तो इन्होंने 2013 में घोषित किया था ये। इसमें एक पैराग्राफ है, अगर कोई जानकार हो तो 6.15 पैराग्राफ है। इसमें लिखा है कि दिल्ली में खूब बारिश होती है, लेकिन सारा पानी बेकार जाता है। बाढ़ आ जाती है दिल्ली में, दिल्ली का ड्रेन जाम पड़ा है, इसे ठीक करके बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा बचाया जाएगा। इसके लिए मोहल्ला सभा को ग्रांट दी जाएगी अगर आपकी सरकार बनेगी तो। मैंने सिर्फ ये ही पैराग्राफ क्यों पढ़ा है, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है और मैं इस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस पार्टी ने 13 में ये बात कही थी और आज तक क्या इन्होंने ये काम कर दिया? 13 के बाद लगातार दिल्ली में आम आदमी की ही सरकार रही है। तो मैं ठीक इलेक्शन से पहले इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज बारिश का जो पानी बाहर भरा पड़ा है सड़कों पे, तो उसको देख लीजिए और सोचिए कि आपने ये काम किया या नहीं। और अगर नहीं किया है
तो क्यों नहीं किया है, और अगर आपने ये काम कर दिया है तो फिर सड़कों पे बारिश का पानी क्यों है। ये सिर्फ एक पॉइंट है कि कोई भी पार्टी आपको कैसे बेवकूफ़ बना सकती है। 2013 में वोट लेने के लिए जो चीज़ गई थी वो आज तक काम नहीं हुआ है, तो समझिए आप। और भी पार्टी आपको अलग अलग तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं। अब समझिए कि नेता भी टिकट खरीद के आते हैं और हम भी वोट अपनी बेचते हैं, तो ना तो नेता पब्लिक को दोष दे सकती है और ना ही पब्लिक नेता को गाली दे सकती है। दोष दोनों का है। नमस्कार दोस्तों।